अच्छा, पूरी कथा में तो मौन रहेंगे, लेकिन यही कुछ समय होते हैं, कुछ क्षण होते हैं, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कम हम अपने कानों को तो पवित्र कर रहे हैं कथा सुन करके, लेकिन अपनी जिह्वा को भी पवित्र करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब कोई कीर्तन हो, भजन हो, तो जिस तरह बने टूटी फूटी वाणी से साथ साथ बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कि बगल वाला क्या सोचेगा, अरे हमसे पूरा नहीं बनता। हाँ? इसीलिए शर्माना नहीं चाहिए, जैसे बने टूटा फूटा जो बने बोलना चाहिए। इस प्रकार से मनु और शत्रुपा जी इसी द्वादश अक्षर मंत्र के प्रभाव से श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए, भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए, उनको पहले दर्शन नहीं दिया, पहले आकाशवाणी हुई कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तब मनु जी और शत्रुपा जी ने कहा कि नहीं, हमने इतनी तपस्या करी है, क्या आपकी आवाज बस सुनने से काम नहीं बनेगा, आपको स्वयं दर्शन देने पड़ेंगे। तब उनके आग्रह से स्वयं भगवान आए, दर्शन दिए, कहने लगे कि क्या मांगना चाहते हैं आप लोग, वरदान मांगिए। तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें क्या आवश्यकता है, आपने बहुत कुछ दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि अब हम प्रकट हुए हैं, आपने तपस्या करी है, कुछ ना कुछ तो हम देंगे। तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि यदि आप लोगों को आपको कुछ देना है तो एक ही वरदान दीजिए, क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपने जैसे पुत्र की मुझे कामना है, आपके जैसा यदि मेरे पास पुत्र हो जाए हमारे पास तो आनंद आ जाए। भगवान ने बहुत देर तक सोचा, उसके बाद भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको मेरे जैसे पुत्र की कामना है ना, तो हे माता, अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा कि आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो ही मैं आई। अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, हे माता, अब मैं अगले जन्म में मैं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, और मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा। जैसे ही भगवान ने यह वरदान दिया, मनु और शत्रुपा जी बड़े प्रसन्न हुए। ये चौथा कारण था। अब पांचवा कारण है, एक कैकेयी देश के प्रताप भानु राजा हुए, बड़े धर्मशील थे। उन्होंने एक यज्ञ 100 बार कराया, ऐसा कोई यज्ञ नहीं बचा, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं बचा जो उन्होंने ना कराया। लेकिन बात वही है कि जब हम ज्यादा धर्मशील हो जाते हैं तो कोई ना कोई हमारे उस धर्म को भंग करने के लिए जरूर प्रयास करता है। प्रताप भानु जी के पास भी एक कौन आया, कालकेतु नामक राक्षस आया। कालकेतु नामक राक्षस के प्रभाव से एक दिन प्रताप भानु आखेट करने गए, रास्ते पर उन्हें प्यास लगी, कहीं जल नहीं था। तब एक कपटी मुनि के संग से प्रताप भानु को जल प्राप्त हुआ। जब जल आया, जब जल का पान किया, प्रताप भानु जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपटी मुनि जी ने कहा कि धन्यवाद तो ठीक है, यदि आपकी कोई कामना हो तो मैं आपकी कामना पूर्ण कर सकता हूँ। तब प्रताप भानु जी ने कहा कि बस मेरी एक ही लालसा है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मेरे जैसा कोई ना रहे, विजय दिग्विजय बन जाऊं। तब कपटी मुनि ने कहा कि ठीक है, उसका भी उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है कि एक दिन आप ब्राह्मणों का भोजन रखिए, और जब वह भोजन बनेगा, वह भोजन और कोई नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगा। प्रताप भानु जी ने कहा कि ठीक है। कपटी मुनि ने कहा लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
प्रताप भानु जी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन सभी ब्राह्मणों का आमंत्रण हुआ, सबको निमंत्रण गया, सारे ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए। जैसे बैठे, कपटी मुनि ने उस भोजन में गौ का मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मणों ने आचमनी करी और भोजन करने के लिए भोजन का निवाला उठाया, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि सावधान हो जाइए, इस भोजन में मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों को क्रोध आया और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सारे कुल के साथ राक्षस हो जाओ। तब आकाशवाणी ने कहा कि ब्राह्मणों, मैंने आकाशवाणी में आपको सचेत करने के लिए कहा, श्राप देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब आपने श्राप दिया है कि इनको राक्षस हो जाएं, तो अब यही राक्षस योनि में जब प्राप्त होंगे तो आपके जैसे विप्रों को, ब्राह्मणों को बहुत त्रास देंगे, बहुत परेशान करेंगे। अब वो समय आ गया, अगले जन्म में वही प्रताप भानु रावण के रूप में आए और अपने कुल, अपने भाई के साथ राक्षस कुल को प्राप्त हुए। वही कुंभकर्ण हुए और जो उनके सौतेले भाई थे वही जाकर के विभीषण जी के रूप में आए। तीनों ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा। वरदान में रावण ने क्या मांगा? पहले अमरता का वरदान मांगा, जब नहीं मिला तब उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु किसी मानव के हाथों हो, क्योंकि रावण जानता था किसी मानव में इतनी क्षमता नहीं है कि मुझे मार पाएगा। कुंभकर्ण जी इंद्रासन मांगना चाह रहे थे, लेकिन सरस्वती जी की प्रभाव से इंद्रासन मांग लिया। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अपनी प्रीति को मांगा। अब जैसे ही रावण को ये वरदान प्राप्त हुए, रावण ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जहां पर भी कहीं युद्ध हो, कहीं पर भी यज्ञ होता, अनुष्ठान होता, कथा होती, सत्संग होता, अपने गणों को लगा दिया था। उसके गण सारी जगह यज्ञों का विध्वंस करते, सभी को परेशान करते। कहीं पर भी यज्ञ होता तो यज्ञ ना होने देते। कहीं कथा चलती तो जो कथावाचक होते थे उनको बहुत मारते थे। और संगीत वालों के तो और बहुत बड़ी दुर्दशा करते थे। कथावाचक तो ठीक है, लेकिन संगीत वाले जो हारमोनिया वाले होते थे उन्हीं का सारे गामा पादा नीसा करने लगते थे। और जो ढोलक वाले हो उन्हीं का तबला ऐसे बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे थे कथा में, अब रुक जाओ हम बजा रहे। संगीत वालों के तो बहुत दुर्दशा होती थी। बैंड वालों की तो खोपड़ी में टन, बड़ी दुर्दशा। सारी पृथ्वी परेशान हो गई रावण के त्रास से। अब सभी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से विनती करी कि आपने क्या वरदान दे दिया जाकर के। आप तो बैठे हैं कमल आसन पर, हमें हमारे घर से ही निकाल दिया गया। अब इसका कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय निकालिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। कहे किसके पास है? कहने लगे चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, उनके पास हर समस्या का निदान होता है, इस समस्या का भी निदान होगा। सब चल दिए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहा कि हमें बचा लीजिए प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। भोले बाबा ने कहा कि इस समस्या का निदान और कहीं नहीं, केवल श्री हरि के पास है, भगवान के पास है। अब वो कहाँ मिलेंगे? हम बैकुंठ हो आए वहां पर भी नहीं है, गोलोक हो आए वहां पर भी नहीं है, क्षीर सागर हो आए वहां पर भी नहीं है, कहाँ मिलेंगे भगवान? तब भोले बाबा ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। किससे प्रकट होंगे? प्रेम से। यदि हम प्रेम से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान यहीं पर आ जाएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान यहीं पर आएंगे यदि हम प्रेम और भाव के साथ बुलाएंगे। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लग गए, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करो प्रभु। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि ठीक है, अब मैं रघुकुल में, रघुवंश में मैं जन्म लेकर के आऊंगा और मैं अकेले नहीं अपने अंशों के साथ आऊंगा। सारे देवता प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने तो अपना काम कर दिया,
लेकिन समस्या तो आप लोगों की है, तो कुछ कष्ट तो आप लोग भी करिए। कहीं उनकी सहायता के लिए आप लोग भी पृथ्वी पर जाइए। तब वही इंद्र बाली के रूप में आए और हमारे भोले बाबा स्वयं हनुमान जी के रूप में आए। अग्निदेव और विश्वकर्मा जी नल और नील के रूप में आए। सूर्यदेव सुग्रीव के रूप में आए। सभी देवता अपने अपने रूप में आ गए भगवान के पहले ही प्रकट होने के पहले। सभी देवता धराधाम पर पहुंच गए। अब हम आप सभी कहां चलते हैं? अयोध्या, अवधपुरी। कैसी है अवधपुरी? पहले तो ये जानते हैं, उस पुरी में चलते हैं जहां स्वयं भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए, खेले, बड़े हुए। आइए पहले उस पुरी का दर्शन करते हैं कि कैसी है अवधपुरी। हाँ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव। वेद विदित देहि दशरथ नाऊ, वेद विदित देहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति अति शारद पानी, हृदय भक्ति अति शारद पानी, हृदय भक्ति अति शारद पानी। अवधपुरी में एक राजा है। कौन? राजा दशरथ जी। वे चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं, बड़े धर्म धुरंधर हैं, धर्म के दाता हैं, बड़े धर्मशील हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन ऐसे धर्मात्मा के यहाँ भी एक कष्ट है। क्या? उनके यहाँ पर उनकी चौथी अवस्था आ गई, लेकिन अभी तक उनके यहाँ एक भी पुत्र नहीं है। लेकिन अभी राजा दशरथ जी के यहाँ एक भी पुत्र नहीं है। लेकिन अभी राजा दशरथ जी को इस बात का भान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा दशरथ जी सारे अवधवासियों को अपना पुत्र मानते थे, इसलिए उन्हें इस बात का कभी भान नहीं हुआ कि मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है। लेकिन एक दिन राजा दशरथ जी का नित्य का नियम था इंद्र के यहाँ जाने का। राजा दशरथ जी इंद्र के यहाँ गए और जो राजा दशरथ जी को माला पहनाई गई तो राजा दशरथ जी वहीं पर रख करके भूल गए। वहां से जब चले, जब याद आया कि अरे मैं माला लाना तो भूल गया, वापस गए, तब उन्होंने एक दृश्य देखा। राजा इंद्र उस जगह पर जहां दशरथ जी बैठे थे उस जगह को साफ करा रहे थे। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चला कि इसलिए यह किया जा रहा है क्योंकि राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए यह जगह अपवित्र है, इसलिए इसको साफ कराया जाए। तब राजा दशरथ जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। हाँ, एक समय भूपति मन माही, 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 भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। तब राजा दशरथ जी को इस बात का जब ज्ञान हुआ, तब वे और कहीं नहीं गए। कहाँ गए? सीधे अपने गुरु जी के पास गए। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया
तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनयो विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनयो विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी विलंब ना करके सीधे गए वशिष्ठ जी के पास जो उनके कुल गुरु थे और कहने लगे कि गुरुदेव मुझे भी पुत्र की प्राप्ति करनी है, मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई यत्न बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है राजन, हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं और इस यज्ञ को मैं नहीं कराऊंगा। दशरथ जी ने पूछा तो कौन कराएगा गुरुदेव? तब वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। काज शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कार्य शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कार्य शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह यज्ञ मैं नहीं श्रृंगी ऋषि जी करेंगे, आप उनको लेकर के आइए। तब श्रृंगी ऋषि जी को राजा दशरथ जी लाते हैं। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ के अंत में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान खीर का पात्र लेकर के आते हैं और कहते हैं क्या, यह हंसी बाट दे हुन पजाई। बीमारी ले उन पजाई। यह बाट दे हुन पजाई। यह अभिबाट दे उन पजाई। जथा जोग जही भाग बनाई। जथा जोग यही भात बनाई। जथा जोग जही भाग बनाई। जथा जोग यही भात बनाई। नारायण भगवान ने खीर का पात्र दिया और कहा हे राजन, जाकर के ये आप अपनी तीनों रानियों में बांट दीजिए, जो जिस योग्य है उसको भाग प्राप्त दीजिए। तब राजा दशरथ जी महल में आए और अपनी तीनों रानियों को वह खीर बांटते। कैसे? उस खीर का भाग कैसे हुआ? अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। उभय भाग आदि कर दीना। उभय भाग आगे कर लीना। उभय भाग आदि कर दीना। उभय भाग आगे कर लीना। राजा दशरथ जी आए महल पर और तीनों रानियों को कैसे खीर बांटी? पहले आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधा भाग कैकेयी जी को दिया। अब उन दोनों ने क्या किया? हाँ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। कौशल्या के गए हाथ धरे। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। कौशल्या के गए हाथ धरे। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। अब दोनों रानियों ने, कैकेयी जी ने और कौशल्या जी ने अपने अपने भाग से प्रसन्नता से अपने अपने भाग का आधा भाग किसको दिया? सुमित्रा जी को दिया। और तीनों रानियों ने बड़ी प्रसन्नता से खीर का पान किया। कुछ समय बाद खीर का पान करने के बाद यह विधि गर्भ सहित सब नारी। 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 भई हृदय हर्षित दुख भारी। भई हृदय हर्षित दुख भारी। भई हृदय हर्षित दुख भारी।
वही हृदय हर्षित सुख भारी। अब जैसे ही तीनों रानियों ने खीर का पान किया, तीनों रानी गर्भावस्था को प्राप्त हुई। और जब से ये सूचना मिली कि तीनों रानी गर्भवती हैं, सारे संसार में, केवल अयोध्या में नहीं, सारे संसार में, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोग सुख संपत्ति छाए, ये सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, उस दिन से केवल अयोध्या में नहीं, सारे संसार में सुख और समृद्धि छा गई। सब बड़े प्रसन्न। अब समय आगे बढ़ा, कुछ महीने व्यतीत हुए। अब वह समय, वह नक्षत्र आ गया। कौन सा समय, कौन सा नक्षत्र? तो बाबा कहते हैं क्या? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस मध्य दिवस यरुषीत न घामा, मध्य दिवस मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा। पावन सकल लोक विश्रामा। अब वह दिन, वह समय, वह नक्षत्र, वह घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था, सारी सृष्टि को इंतजार था, और हम सबको भी इंतजार है। कितनी जल्दी भगवान आए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, अभिजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस, मध्य के समय पर ठीक 12 बजे का समय निकला। इस समय पे भगवान आएंगे। जैसे ही देवताओं को पता चला कि अब भगवान के आने का समय हो गया है, सारे देवता तो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंच जब जाना, तो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजे विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। चले सकल सुर साजे विमाना। जैसे ही पता चला कि अब भगवान आने वाले हैं, सारे देवता अपने अपने विमान में चले दिए और जाकर के गर्भ में ही स्तुति करने लगे भगवान की। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ
शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। आज सुबह से क्या हो रहा था? जल वृष्टि हो रही थी ना, इसीलिए हो रही थी। क्या सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ रागो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे के आओ राघव सावरिया। जय हो। सबका तो पता नहीं, लेकिन हमारे संगीत वाले बड़े प्रसन्न हैं भगवान के आने पर। कल तक तो इतना मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज बड़ा मन लग रहा है। तो यही प्रसन्नता हमें आपको भी दिखानी है। अभी तो भगवान गर्भ में है, अभी उसकी प्रसन्नता सारे देवताओं ने दिखाई, लेकिन अभी आप लोगों ने कम दिखाई। भगवान गर्भ से भी देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे आने की खुशी में प्रसन्न है। ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी उत्सव तो मेन बाकी है। उत्सव में तो फिर और आनंद रहेगा, लेकिन अभी पूरे पूरे हाथ मीठी मीठी ताली बजाएं। देव चले महादेव चले, फूलन के हार रे। आओ रागो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे के आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे के आओ राघव सावरिया। जय हो। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार के आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे को आओ राघव सावरिया। के आओ राघव सावरिया, अब आओ राघव सावरिया।
में स्तुति करके सुर समूह विनती करो, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट्यो, अखिल लोक विश्राम। अब सारे देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम पहुंच गए और इधर अयोध्या में भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। तीनों रानियां अपने अपने भवन में हैं। राजा दशरथ जी बाहर व्याकुल बैठे हैं कि अब कब आएगा पुत्र, कब आएगा पुत्र। तो आइए हम सभी अब भगवान के प्रकट की लीला का दर्शन करते हैं और इन बच्चों से अनुरोध है कि शांत हो जाएं और शांति का परिचय दें। अभी उत्सव में अभी समय है, पहले भगवान प्रकट तो होने दीजिए, उनका पूजन होगा, फिर उत्सव होगा। पहले नगर में सूचना मिलेगी ना कि पुत्र आए हैं, पुत्र जन्मे हैं, अभी तो आने वाले हैं भगवान। आइए अब हम सभी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कौशल्या जी के महल में प्रकट हो गए। क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बलमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे दुई कर जोरी, अस्तुति तोरे देव कला माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, रहेगा वही स्तुति संता, तो मम जन अनुरागे, प्रकट भयों से करता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर जो वासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत फिर न रहे, जब जाना प्रभु मुझे गाना, चरित बहुत विधि कीने जहे, कहे कथा सुनाई बात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा, शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन धारा, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावे हरि पद पावे, तेना बरहि भव कूपा, यह चरित जुगावे हरि पद पावे, तेना बरहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। एक बार पूरे पूरे भाव के साथ बोल दे रामचंद्र जी सरकार की, जय हो। अवध के लाल की, दशरथ के कुमार की। लोगों की राशियां भी मिल रही हैं, यजमान भी मिल रहे हैं, तो सभी लोग ताली बजा करके अपने आप का स्वागत कर लो। अब आप करो
आज के जो दैनिक यजमान है, दैनिक यजमान जिन्होंने सुबह शिवलिंग का पूजन किया है वो पधारे। सबसे पहले वो पूजन करेंगे और इसके बाद जिनके मन में भावना होगी कि हमें रामलला सरकार का पूजन करना है, उसे पूजन तो करना चाहिए। एक बात और बता दें, जिसका लाला इधर उधर की संगत में पड़ गया है वो आज यदि राम जी के दरबार में और राम लला का पूजन कर लेता है, अपने आप को समर्पण कर देता है, तो ये समझ लो उसका लाला, उसका पुत्र सुधर जाएगा। बोलो रामलला सरकार की। समस्त यजमान यहाँ सामने खड़े हो जाएं, यजमान खड़े हो जाएं और सबसे पहले पूजन करेंगे लाला का। और ध्यान दीजिएगा भैया, अनिल भैया ऊपर आओ। आप लोगों को आज के जो हमारे दैनिक यजमान सुबह से शाम तक के बने हैं उनका नाम और कल जो हैं उनका नाम आप लोगों को बता दिया जाए। और जो राशि आने लगी हैं ये सहयोग, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के ही सहयोग से है और आप लोगों को ही सहयोग हर प्रकार का करना है। जन राशि अर्थात आप लोग और धन राशि अर्थात आपके जेब की, दोनों की आवश्यकता है। आप लोग आओगे तो आनंद आएगा और आप लोग जब धन इसमें खर्चा करोगे तो अति आनंद आएगा। बोलो रामलला सरकार की। हाँ अनिल भैया, आज जिनके द्वारा जजमान बनाए गए हैं वो हैं साहब सिंह महुना, सीताराम पटेल, दयाराम पटेल, कविता साहू, फूलबाई रेकवार, अतुल साहू, संतोष शकर्रा, मनीष द्विवेदी, लखन दीक्षित, बाल मुकुंद विश्वकर्मा, बद्री प्रसाद गुप्ता और अमिता सिंह जी। इन्हीं लोगों ने आज यहाँ जजमान बनकर अभिषेक किया और आज के कथा के मुख्य जजमान हैं। और कल जो जजमान हैं वो हैं तीरथ पटेल, लखन पटेल, अल्पेश्वर, उत्तम सिंह ठाकुर, सीताराम पाठक, संदीप साहू, राजू शर्मा, राकेश पांडे, परसोत्तम रेगवार, इमरत राय, राजकुमार मिश्रा, कोमल सिंह लोधी, अरविंद श्रीवास्तव, राम कुमार ठाकुर, मनमोहन मिश्रा। इन सभी के माध्यम से कल की कथा और शंकर जी और अभी में 1100 रुपये राज कपूर गुप्ता जी ने सहयोग प्रदान किया है और प्रसाद एक दिन का। तो गुप्ता जी के लिए हम सभी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही सहयोग मिलता रहे तो ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। बोलो रामलला सरकार की। ध्यान देना, कोई खाली पलना ना झुला लेना, पलना को न्योछावर भी चढ़ा देना, है ना। आए थे हरिभजन को कूटन लगे कपास, ऐसा नहीं करना। तो आइए हम आप देवी जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भगवान मैं बना दे और हम आप पूजन करते जाएंगे, नृत्य करते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे। जय श्री राम। अब भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए और जैसे ही ये सूचना महल में मिली, जैसे ही ये सूचना महल में मिली, राजा दशरथ जी के पास दासी पहुंची और जाकर के कहने लगी, क्या महाराज बधाई हो। और जैसे ही राजा दशरथ जी को पता चला कि कौशल्या जी के यहाँ पुत्र हुआ है, कैकेयी जी के यहाँ एक पुत्र हुआ है और सुमित्रा जी के यहाँ 2-2 पुत्र हुए हैं, एक महाराज नहीं मिल रहे थे, यहाँ 4-4 पुत्र आ गए। अब सोचिए अवध में कितना उत्सव का आनंद होगा। तो हम आप सभी को भी उत्सव का आनंद लेना है कि नहीं लेना, हाँ कि ना। किसी का ध्यान अब कथा में है ही नहीं। भगवान की पूजा एक एक करके जिनको जिनको पूजन करना है, एक एक करके आइए और पूजन करिए। और इधर उत्सव का आनंद भी तो लेना है कि नहीं लेना, हाँ कि ना, लेना है ना। अब जैसे ही सूचना मिली कि महल में 4-4 पुत्र आए हैं, अब सारे अवध में
क्या होने लगा? आनंद होने लगा। तो आइए हम और आप भी आनंद मनाते हैं। क्या? अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय हो लखन लाल की। जय रघुवर लाल की जय हो लखन लाल की। अवध में आनंद भयो जय लक्ष्मण राम की। ये जो माताएं हमारी पूजन करके घर को जाने लग गई ना, तो इसका पूरा फल नहीं मिलने वाला जब तक कि पूरे उत्सव का आनंद नहीं लेंगे। अभी तो उत्सव प्रारंभ हुआ है, अभी तो ठाकुर जी की पूजा हो रही है ना, अभी तो उत्सव का आनंद लिया ही नहीं। जब किसी के यहाँ बालक होता है तो पहले पूजन होता है, पूजा होती है, उसके बाद शाम को उत्सव होता है, डीजे चलता है, नाच गाना होता है, सोहर बजती है। तो इसी प्रकार से अभी ये पूजन चल रहा है और अभी उत्सव बाकी है। तो जो जो पूजन करते जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं और उत्सव के बाद बिना प्रसाद लिए नहीं जाना। आप लोगों ने प्रसाद की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, तो भगवान के जन्म का प्रसाद लेकर के जाना है। जो नहीं आ पाए कथा सुनने, तो जाकर के उनको प्रसाद तो देना है ना। इसलिए पूरे पूरे भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय हो लखन लाल की। जय रघुवर लाल की जय हो लखन लाल की। जय रघुवर लाल की जय हो लखन लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के।
जय हो अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो रघुलाल की, जय रघुबर लाल 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 की। अभी कम आनंद आया है, अभी तो एक लल्ला का आनंद आया है, यहाँ तो चार चार लल्ला हुए। देखिए आज जन्म उत्सव का उत्सव मनाना है और कल भगवान के विवाह का भी उत्सव मनाना है। कल ही हमारे चारों लल्लाओं का विवाह भी है, तो आज पहले जन्म का उत्सव भरपूर मना लीजिए, कल फिर विवाह का मौका है। तो आज चारों लल्लाओं के जन्म का उत्सव मनाना है क्या? हाँ, चार 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 प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बदनवा। चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बदनवा। चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बदनवा। रामलला सरकार की जय हो। बाजे बधनवा, हाँ बाजे बधनवा, बाजे बधनवा। अरे चार चार अरे चार चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बधनवा। माँ कौशल्या हर्षित मन में, हर्षित मन में। माँ कौशल्या हर्षित मन में, बजत बधाई भूप आंगन में, बजत बधाई भूप आंगन में, भूप आंगन में, हाँ भूप आंगन में, भूप आंगन
मगन में जय हो अरे लाजे न जय जय मगनवा लाजे न मगनवा अगनवा में बाजे बदनवा चार चार प्रगटे ललनवा अगनवा में बाजे बदनवा जय हो एक बार पूरे पूरे भाव के साथ जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोल दीजिए रामचंद्र जी सरकार की, जय हो लखनलाल सरकार की, जय हो भरतलाल सरकार की, जय हो शत्रुघ्न लाल सरकार की, जय हो चारों भैयन की, जय हो तीनों महारानी की। जय हो इस प्रकार से राम जन्म उत्सव आज का कथा यहीं पर विराम। लेकिन कल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लीलाओं का विवाह होगा। तो जिस प्रकार से हम विवाह में जाते हैं बन ठन के, ऐसे ही कल चार चार विवाह हैं। तो समय से आ जाइएगा और बन ठन के आइएगा, ठीक है। कल अब विवाह उत्सव का आनंद लेंगे और आज से डबल मस्ती में लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आप सभी आरती करते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे सभी खड़े होकर के। जो आज के यजमान है पहले वो आरती करेंगे, धीरे धीरे क्रम से फिर सभी भक्त आरती करते जाएंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही सभी भक्त जाएं। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे पूज्यामि। जले ज्वाला धले ज्वाला ज्वाला परवर्तस्थले सर्वव्यापमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जासिक्षः सूर्यो वजायता श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायता सिरदे। वो सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो चारों लालन की, ओ लालन की हो चारों लालन की। ओ लालन की हो चारों लालन की। लालन की हो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। कौशल्या करते आरती, माँ कौशल्या करते आरती। करते आरती करते आरती करते आरती हाँ करते आरती। संसार सारे जग पालन की, संसार सारे
जग पालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन के। दुष्ट निकंदन जय जगवंदन। दुष्ट निकंदन जय जगवंदन। ओ दुष्ट निकंदन जय जगवंदन। दुष्ट निकंदन जय जगवंदन। ताड़का मरीच सुबालन की। ताड़का मरीच सुबालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन के। सब मिल आरती उतारो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन के। ओ लालन की प्यारे लालन की। ओ लालन की हो प्यारे लालन की। ई लालन की हो जग पालन की। ओ लालन की जग पालन की। सब मिल आरती उतारो मेरी लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन के। सब मिल आरती उतारो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन के। सब मिल आरती उतारो चारों लालन की। सब मिल आरती उतारो चारों लालन के। ओ राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम। जय जय। राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता ओ राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता 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 राम। हरि ओम जलेन शीतलहि गर्णं वन्द पुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन जन्तदेवार्दान धम्मान् विदमान्यासन्नाते हनागं महिमानः। सजन्त चतुर्भुर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सुदन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो चतुर्दः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः सुगन सुमन्दित सुमनलयो सुगन सुवंद सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे राम जी करो स्वीकार प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। शंभो श्री गुलाब साहब बाबा